क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, एसएससी सीजीएल 2026 में जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भर दिया था उनके लिए तो बेस्ट है कि उन्होंने, क्योंकि जब आपने इतनी तैयारी की है तो आपने फॉर्म पहले भर दिया था। लेकिन साथ साथ जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए, लास्ट में कुछ ग्लिच आ गया था लास्ट डेट के आसपास, क्योंकि 22 तारीख लास्ट डेट थी, तो एसएससी ने उस डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब वो 25 तारीख तक अपना, मतलब 23 से 25 के बीच आप अपना फॉर्म को फिर से सबमिट कर सकते हैं। जो कमी, जो गड़बड़ी रह गई थी, बाकी एसएससी ने चेंज किए हैं कि एक बार आप चेंज करेंगे, करेक्शन करेंगे तो उसके लिए फाइन है अलग अलग। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लगभग एसएससी सीजीएल 2026 में जो 12,000 से 13,000 के आसपास वैकेंसी है ना टोटल, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट को ये सोचता है कि मुझे केवल एक वैकेंसी चाहिए 4600 ग्रेड पे की जीएसटी इंस्पेक्टर या एएसओ या कोई भी पोस्ट। अब की बार तो डबल एओ पोस्ट है तो बेस्ट होगी। इसमें स्टेट और सेंटर के लिए अलग है। स्टेट के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आप उस लैंग्वेज में प्रेफरेंसी हो, मतलब आप लिख सकते हैं, बोल सकते हो, समझ सकते हो। तो जो 12 से 13,000 वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी है, हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाए, 14,000 पहुंच जाए, 15,000 पहुंच जाए। और क्योंकि लगभग फॉर्म 28 लाख के आसपास भरे जा चुके हैं, और जो 2 दिन के लिए विंडो फिर से ओपन किया है, 3 दिन के लिए, उसमें आप मान सकते हैं 1 लाख के आसपास फॉर्म फिर से और भी क्या होंगे, फिलअप होंगे। तो लगभग 29-30 लाख के आसपास आपके फॉर्म हो गए। उसमें से 55% मैक्सिमम क्या करेंगे भाई, पेपर में बैठेंगे। और उन कैंडिडेट्स में से अब आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, संख्या देखते हुए आपने अगर ये देखा कि केवल 28 लाख कैंडिडेट हैं, क्या मेरा आएगा या नहीं आएगा, 28 लाख में मैं शामिल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये साइकोलॉजिक इफेक्ट डालता है। जब बच्चे को लगता है कि लगभग 18 लाख 15 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे तो फिर मेरा नंबर कहां से आएगा। लेकिन आपने ये देखा कि जो सीजीएल टीयर 1 एग्जाम है उसमें फिर बच्चे बहुत कम रह जाते हैं, लगभग 8 गुना 9 गुना बच्चे ही पास किए जाते हैं पोस्ट का। और ये आपने देखा 2025 में। और क्योंकि अब जिसने, देखें, इसका एक बेसिक फंडा है, एसएससी सीजीएल या कोई भी कंपटीशन एग्जाम पास करने के लिए जब आप लगातार पढ़ रहे हैं तब आपने सिलेबस पूरा किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। आपके जो मार्क्स 110 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, क्योंकि अब सेक्शनल है, तो वो 110 को बढ़ाकर आपको 130 140 तक पहुंचाना है भाई। अब ये बच्चा एक जो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जैसे उसको लगता है कि मेरे तो 110 नंबर आ रहे हैं, मैं फिर से सिलेबस कंप्लीट करूं, मेरे कुछ क्लियर नहीं है, देखिए वो एक गलत फहमी होगी और उस पर वापस चलेंगे तो आप फिर अब टीयर 1 को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक ही विकल्प है, आप सबसे पहले जो पीवाईक्यू है ना उस पर पकड़ बनाए, जो लास्ट 10 ईयर के लिए। और इसीलिए क्योंकि पीवाईक्यू पर आपका बेसिक्स ठीक होता जाएगा, और इसीलिए हम लेके आए हैं 2016 से 2026 के बीच जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी 25 तक, 26 तक तो नहीं भाई, जो टीयर 1 एग्जाम है सीजीएल के, वो सारे आपके लिए। और क्योंकि उन पेपर को आपको सेक्शनल टाइमिंग के दौरान करना है, मतलब अब वो 15 मिनट के बेसिस पर ही करने हैं आपने प्रत्येक सेक्शन को, तो इसलिए बहुत अच्छा आपके लिए। क्योंकि सिलेक्शन सीरीज में केवल ये नहीं कि जीएस आपको किस तरह से टीयर 1 क्लियर करना है, ये जरूरी है। और वो टीयर 1 ज़्यादा मेहनत की बजाय थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाकर भी क्लियर किया जा सकता है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे हम। लेकिन अभी ये सोचें कि आप जब इतने कैंडिडेट में बैठेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको पेपर क्लियर करवाए, क्योंकि सिलेबस तो प्रत्येक कैंडिडेट ने क्लियर कर रखा है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन हाई है, क्योंकि 13,000 मैक्सिमम वैकेंसी अभी तक, हो सकता है मैंने बताया ना 15 तक चला जाए, लेकिन लगभग आप ये मान सकते हैं 15 से 18 लाख के आसपास कैंडिडेट होंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में बैठेंगे। और जिनमें से उस 15 से 18 लाख कैंडिडेट में से लगभग 3 लाख के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने वास्तव में अच्छी तैयारी की है। अब डिपेंड करता है आपकी तैयारी क्या उनसे ज़्यादा है, या आपने केवल समय दिया है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब मैं दूसरे बात करूं कि 2025 में जो सीजीएल सिलेक्शन मिला है जिन कैंडिडेट्स को,
वो जोन एलोकेशन की बात कर रहे हैं भाई। अब देखिए जोन एलोकेशन की बात करूं, क्योंकि जब एग्जाम का जो रिजल्ट आया था वो 1 महीने हो चुका है, मतलब लगभग 1 महीना हो चुका है। फर्स्ट राउंड, फिर दूसरा भी रिजल्ट आया टेंटेटिव, फिर फाइन फर्स्ट राउंड हुआ। इसमें से अब जोन एलोकेशन का फॉर्म आपने देखा, सबसे पहले मैंने बताया ना भाई, कैग का आया था, उसके बाद सीबीआईसी का आया था। जो लगातार वेट कर रहे हैं बच्चे वो सीबीडीटी है, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज़्यादा इसी में थी। और सीबीडीटी का जो मैंने बताया था लगभग लास्ट वीक में आ जाएगा भाई, वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसी के बेसिस पे था। अब नहीं आ रहा, कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है भी नहीं अभी, लेकिन हाँ जैसे इन्फॉर्मेशन होगी हम आपके लिए तुरंत बता पाएंगे। और केवल ये नहीं कि एएसओ और भी है, एएसओ एमई है भाई, आईबी है, रेलवे है। तो इन तरह का इनके भी जो आपके डीवी होंगे, क्योंकि यहाँ पर डीवी में क्लियरली मेंशन है कि एएफएचक्यू, एयरफोर्स हेडक्वार्टर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किस पोस्ट के, एएसओ के, वो आउट हो चुके हैं। और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की डेट है भाई 6 से 9 जुलाई। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो उसमें क्लियरली मेंशन है। उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा आपका, और जो टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं साथ साथ। अब क्योंकि इनका एएफएचक्यू तीसरे नंबर पर है जिसका डीवी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जोन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। मतलब लगभग अब की बार एएफएचक्यू की ज्वाइनिंग लगभग काफ़ी पहले है, जो बाकी बाद में होती थी। सीबीडीटी का मैंने बताया, और जो बाकी एएसओ पोस्ट हैं 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, 2800 की जो मैं मेंशन नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जोन एलोकेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। हम प्रत्येक जोन एलोकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो भी रिलेटेड होगा उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको। अगर वास्तव में आपका 2400 ग्रेड पे है या 2600 ग्रेड पे है, देखिए 2800 ग्रेड पे है, इसका अर्थ ये नहीं कि 2400 ग्रेड पे छोटा ग्रेड पे है इसलिए हम उसके बारे में मेंशन नहीं करें। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके लिए तुरंत बताई जाएगी। अभी आपका जोन एलोकेशन फॉर्म आउट, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी 6 से 9 जुलाई के डेट है। आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके लिए मैंने एक डिटेल टेलीग्राम पर डाल दी है भाई। दूसरा, फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए या इसमें ये दिक्कत है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, तो कमेंट्स करें, और कमेंट्स बहुत जल्दी आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा जिससे आप सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि वो जो चिंता है ना बच्चों को ज्वाइनिंग की, अभी जब मिल गया सब कुछ, मतलब आपको पोस्ट मिल गई 4600 ग्रेड पे की या 2400 ग्रेड पे की, जो भी, अब आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जोन और मेडिकल, उसके बाद केवल ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग तक बहुत बेसब्री होती है प्रत्येक को, जिसने मेहनत की अब उसका फल भी मिल रहा है उसको। तो बहुत जल्दी आपके लिए भी आपका जोन भी एलोकेशन आएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। तो जैसे ही आएगा हम आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। बाकी आपकी कोई क्वेरी कमेंट्स करें।